दोस्तों, आपको क्या लगता है खेती सिर्फ गांव वालों का काम है? आज मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में खेती कैसे करोड़ रुपए कमाने का एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, खेती के लिए आपको खुद का अपना ज़मीन होने की भी ज़रूरत नहीं है। बस सही अपॉर्चुनिटी, सही एग्जीक्यूशन और सही प्लानिंग से आप खेती से लाखों रुपए की कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ा मिथ है कि खेती में पैसा नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है, खेती आज के टाइम में $600 बिलियन से भी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और अगले 5 सालों में ये डबल हो जाएगी। अगर सही दिमाग और साइंस का प्रयोग करके खेती किया जाए तो आप किसी जॉब से भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो आज मैं आपको 7 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा, जिसके बाद अगर आप खेती का बिजनेस चालू करना चाहते हो तो आप आसानी से कर पाओगे। तो बने रहो इस वीडियो के साथ, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट में बताओ। खेती में बिना डिमांड समझे फसल उगाना वैसा ही है जैसे ऑस्ट्रेलिया के किसी ग्रीन टॉप विकेट में टॉस जीत के पहले बैटिंग लेना। को अपने शहर, मंडी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में देखना है कि किस क्रॉप की डिमांड ज़्यादा है, किस क्रॉप का प्राइस स्टेबल है। एग्जाम्पल, टमाटर और खीरा हर सीजन में बिकते हैं, पर मेडिसिनल क्रॉप्स और एक्सोटिक वेजिटेबल्स का प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। साइंटिफिक तरीका ये है कि आप डिमांड सप्लाई गैप आइडेंटिफाई करें, मतलब जहां डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है वहीं पे पैसा है। अपने पास के किसी बड़ी मंडी में जाओ और वहां पता करो कि किस सीजन में किस क्रॉप का रेट ज़्यादा होता है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग करो। ध्यान रहे कि अगर आप ऐसे जगह में हो जहाँ पे किसी फसल का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे केरला में मसालों का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो अगर आप वही मसाले की खेती करोगे तो आप बाकी किसानों जितना ही प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन अगर केरला में आप मशरूम की खेती करोगे तो हो सकता है आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो आपको ये चीज़ देखना है, आप जिस स्टेट में हो वहाँ पे कौन सी खेती बहुत ही कम होती है और कौन सी खेती बहुत ही ज़्यादा होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्लानिंग बनाना है। आजकल लीज पे लेके फार्मिंग करना ट्रेंड बन चुका है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको स्टार्टिंग में करोड़ों रुपए ज़मीन पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप लैंड लीज पे लो, ध्यान रखो कि आप कॉन्ट्रैक्ट बना लो। डिफरेंट रीजन के हिसाब से 15,000 से 60,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से आप खेती वाली ज़मीन लीज पे ले सकते हो। लीज लेते टाइम आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि वहाँ पानी कैसा है, अगर आप सब्जी की खेती कर रहे हो तो खेत में ढलान है या नहीं, आसपास में लेबर की अवेलेबिलिटी है या नहीं, क्योंकि खेती लेबर इंटेंसिव बिजनेस है, इसमें आपको बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको अपनी मिट्टी को समझना है। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपनी मिट्टी की जांच करवा लें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मिट्टी में किस तत्व की कमी है, कौन सा तत्व ज़्यादा है, उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। सॉइल टेस्ट कराए बिना खेती करना ऐसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना, चली तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। हर क्रॉप प्रॉफिटेबल नहीं होता है। आपको क्रॉप ऐसा चूज करना है जो आपके एरिया के अकॉर्डिंग सूटेबल हो। क्रॉप चूज करते समय आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, लोकल क्लाइमेट और दूसरा ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप चाहिए या लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपको फास्ट रिटर्न चाहिए तो लीफी वेजिटेबल्स 30-40 दिन में रेडी हो जाती हैं। अगर आपको स्टेबल इनकम चाहिए तो टोमेटो, चिली या फिर बैगन 6 से 8 महीने तक प्रोडक्शन देते रहती हैं। हाई वैल्यू फार्मिंग के लिए स्ट्रॉबेरी, फ्लावर्स और मेडिसिनल क्रॉप ऑप्शन है, पर इनमें टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 90% किसान गलती करते हैं। खेती का मतलब बस ये नहीं है कि खाद पानी चला दिया और खेती हो गई। आपको बजट बनाना है, लैंड लीज, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, लेबर, मार्केटिंग तक। 1 एकड़ कमर्शियल क्रॉप के लिए एवरेज 50,000 से 2 लाख रुपए लगता है। क्रॉप के हिसाब से डिपेंड करता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। बजट बनाने से आपको क्लियर हो जाता है कि पैसा कहाँ लग रहा है और कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ सकता है। बिना नॉलेज इकट्ठा किए खेती करना ऐसा ही है कि जैसे बिना ड्राइविंग सीखे मेन हाईवे में निकल गए और किसी को ठोक दिया। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? नॉलेज लेने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है किसी एक्सपीरियंस फार्मर के साथ आप इंटर्नशिप कर सकते हो। दूसरा तरीका है आप नेक्स्ट जन किसान का ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हो। कंसल्टेंसी लेने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म डाल दिया है, आप वो गूगल फॉर्म भरो और मेरी टीम आपको कॉल करेगी। सिर्फ किताब पढ़ने से आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, आप छोटे से एरिया से स्टार्ट कर सकते हो जिसमें रिस्क कम हो। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा टाइम में कौन सा पेस्टिसाइड्स, कौन सा फर्टिलाइज़र, ये सब यूज़ कर सकते हैं। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़।
यहाँ पे आपने जो भी सीखा अब आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। प्रॉपर सोइंग मेथड फॉलो करो, ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग लगाओ, पानी और फर्टिलाइजर 30% बचता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी IPM, अननेसेसरी पेस्टिसाइड खर्चा मत बढ़ाओ। मार्केट टाइमिंग देखो, अगर आप ऑफ सीजन क्रॉप मार्केट में ले जाओगे तो प्राइस डबल मिलेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि ऑफ सीजन में जो भी आप फसल लगाओगे उसका प्रोडक्शन उतना नहीं मिलेगा जितना ऑन सीजन में मिलता है। अगर आपको ऑफ सीजन में अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो आपको एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। और हमेशा याद रखना कि फार्मिंग में सक्सेस एक दिन में नहीं आती, ये एक मैराथन रेस है, इसमें आपको लगातार भागना होता है। दोस्तों, अगर आप भी खेती चालू करना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, खेती कोई रोजी रोटी कमाने का जरिया नहीं है, ये एक लेगेसी है जो हम अपने आने वाली पीढ़ी को देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा प्योर साइंटिफिक तरीके से खेती करने का तरीका। भाई ने बोला करने का तो करने का। और हमेशा एक बात याद रखना, जमीन से बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता और किसान से बड़ा कोई एंटरप्रेन्योर नहीं होता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।